कि गर्मी के कारण जो शव है वो डिकम्पोज हो गया है, सड़ गया है, कीड़े खाने लगे थे उस शव को और इसी कारण से चेहरे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से वहाँ से मांस जो है वो हट चुका है और सिर्फ हड्डी दिखाई दे रही है। तंबाकू का डब्बा मौजूद है जिसमें तंबाकू रखा करते हैं। उसके साथ एक चप्पल मौजूद है और जो चप्पल जला हुआ है। आसपास जो प्लास्टिक है, जो पत्ते हैं, वो सब जले हुए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शव को जलाया गया होगा। अंडा थाना क्षेत्र स्थित शराब भट्टी जंजगिरी रोड में ये शराब भट्टी मौजूद है और उससे महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक गौठान है जो कि बंद पड़ा हुआ है और उस गौठान के किनारे मिलता है एक शव। और शव की हालत आपको बता दें, दोनों हाथ गायब हैं, दोनों पैर के पंजे गायब हैं और जो चेहरे वाला भाग है उसमें सिर्फ हड्डियां, कंकाल दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है। और जो आसपास का इलाका है जिस प्रकार से काला हुआ है, ऐसा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया ताकि पहचान ना हो सके। मगर जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, जिस लाश की हम बात कर रहे हैं, वो 4 दिन पुराना है और इतनी भीषण गर्मी में ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी के कारण जो शव है वो डिकम्पोज हो गया है, सड़ गया है, कीड़े खाने लगे थे उस शव को और इसी कारण से चेहरे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से वहाँ से मांस जो है वो हट चुका है और सिर्फ हड्डी दिखाई दे रही है। अब इसे जलाया गया है या नहीं, ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है ये उसका विषय है। आपको बता दूं, प्रेमलाल उर्फ झाड़ू राम 50 वर्षीय एक शख्स जो अंडा का रहने वाला है, उसका शव कल शाम को 4 बजे इसी वक्त इसी जगह पर बरामद होता है, गौठान के ठीक किनारे। पुलिस को 4 बजे खबर मिलती है। क्योंकि ये रास्ता आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सड़क है, सड़क से महज 10 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर ये शव पड़ा हुआ था। मगर जिस प्रकार से उबड़ खाबड़ है, जिस प्रकार से उतार चढ़ाव यहाँ पर बना हुआ है, आम जनता को देख पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शायद इस शव के बारे में पता चलने के लिए 4 दिन लग गया। 4 दिन बाद जब शव से बदबू आने लगी तो लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दिया कि यहाँ पर एक शव बरामद हुआ है और कल शाम से अभी तक शव की पतासाजी की जा रही थी, आखिर ये शव किसका है। फिर अचानक से एक परिवार सामने आता है जिनके घर से 50 वर्षीय एक शख्स जो है वो 4 दिन से गायब रहते हैं। उस परिवार को पोस्टमार्टम वाले स्थान पर मरचुरी में बुलाया जाता है, शव दिखाया जाता है, शव की शिनाख्त कराई जाती है और पहचान हो जाती है प्रेमलाल के नाम पे। अब यहाँ वो शख्स पहुँचा कैसे, आपको दिखा दें कि आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं, तंबाकू का डब्बा मौजूद है जिसमें तंबाकू रखा करते हैं। उसके साथ एक चप्पल मौजूद है और जो चप्पल जला हुआ है। आसपास जो प्लास्टिक है, जो पत्ते हैं, वो सब जले हुए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शव को जलाया गया होगा। मगर जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई चीज़ पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। इसके साथ ही कपड़े के टुकड़े हैं जिसमें खून लगा हुआ है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। हाथ के टुकड़े हैं और जो शव है वो सफ़ेद कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ था। अब हाथ कहाँ गया? अगर शव गर्मी में गल भी गए तो हाथ कहाँ गए? इसकी बदबू अभी भी हमें महसूस हो रही है। इतना ज़्यादा शव सड़ चुका था। मगर शव सड़ता है तो उसके हाथ गायब नहीं होते, हथेली जो है, पंजा जो है वो गायब नहीं होता, पैर के दोनों पंजे जो हैं वो गायब नहीं होते। आखिर इतनी क्रूरता से हत्या की तो की किसने, और हत्या की वजह क्या थी? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या शराब पीते पीते बात बढ़ गई? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महज 100 मीटर की दूरी पर शराब भट्टी है और नीचे जो पदार्थ आपको दिखाई देने के लिए मिल रहे होंगे, शराब के पीने के लिए डिस्पोजल, पानी पाउच, चखने की व्यवस्था के लिए मिक्सचर के पैकेट, पान मसाला के पैकेट्स, ये सारी चीज़ें जो है बयां करती है कि यहाँ पर किस प्रकार से अड्डेबाजी की जाती थी, बैठकर शराब पिया जाता था। अब शराब पीने को लेकर हुआ विवाद या पुरानी रंजिश को लेकर,
मगर जिस प्रकार से, जिस निर्ममता से ये हत्या की गई है, हत्या के बाद हाथ और पैर जो गायब हैं, आखिर वो टुकड़े कहाँ हैं शरीर के और वो कहाँ गए? इसमें ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि क्योंकि 4 दिन हो गया था, क्या कुत्ते या कोई जानवर तो उसके हाथ और पैर के टुकड़ों को नहीं खा गए? आखिर गए तो गए कहाँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। मगर जिस प्रकार से जो दृश्य है, जो शव हमने देखा है, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, गाइडलाइंस के आधार पर हम आपको शव नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस प्रकार से शव की हालत थी, जिस निर्ममता से शव की हत्या की गई थी, वो एकदम गंभीर कर देने वाला विषय है। अब इसके जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, कौन है जो इतनी क्रूरता से हत्या कर सकता है, और ऐसी क्या दुश्मनी, ऐसा क्या रंजिश जो हत्या करने पर मजबूर हो गए, वो भी इतने भयानक, इतने खूंखार तरीके से। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। हम परिवार वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी के अपडेट के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल शाम अंडा मचांदूर रोड पे नहर के किनारे शराब भट्टी से कुछ दूरी पे एक अज्ञात सौ होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ से तुरंत टीमें एक्टिवेट की गई और थाना की टीम, क्राइम और एफएसएल यूनिट रवाना की गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया, जहाँ पे एक अज्ञात सौ था, उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास की, किसी अधेड़ की सौ वहाँ पे प्राप्त हुआ है और शव का 2 या 3 दिन पुराना होने की आशंका है। क्या कुछ प्रथम दृष्टया शव को देखने से प्रतीत हो रहा है? अब प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि शव 2-3 दिन पुराना है और बाकी मार्ग जांच के बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। शव के शरीर के कुछ अंग जो थे वो वहाँ से गायब थे। वो शव पुराना होने से संभवतः जानवरों के द्वारा नोचने का प्रयास किया गया है। कपड़ों में ब्लड के स्टेन भी मिले हैं, तो क्या मार के फेंका गया है या क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही है अभी तक? मार्ग जांच से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।